उनके मैंने कई से पत्र पढ़े थे। उनके संग्रह में कई सारे पत्र थे, तो उनको मैंने पढ़ा था। तो आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा कि विवेकानंद शिकागो गए थे, वहां पर गए और बिल्कुल दे दिया भाषण और मार ताली, और बहुत खुश भारत आए तो लोग आगे बिल्कुल ढोल नगाड़ा। लेकिन उसके भी विपरीत बहुत सारी चीजें थी। वो अपनी उनकी एक बहन थी, उनको अक्सर पत्र भेजते रहते थे। हाँ, तो मैंने उनके कई सारे पत्र पढ़े थे। तो उन्होंने पहला पत्र जो भेजा था, तो वो अक्सर बीमार हो जाया करते थे। बीमार इसलिए हो जाया करते थे क्योंकि वो यहाँ से, पहली बात तो जब यहाँ से गए थे तो होना 2 महीने बाद होना था, और वो 2 महीने पहले चले गए थे। उनके पास थोड़ा सा पैसा था। अब थोड़ा सा पैसा था, एक ही कपड़ा था और उसी से गुजारा करना था, उसी को धोना, उसी को। फिर 2 महीने बाद जब वक्त आया, पता चला कि 2 महीने हैं, उन्होंने जैसे तैसे काटा उस चीज को। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब भाषण दिया, लोगों ने उनको, अब असल में जो अधिकतर धर्म है वो ईसाई धर्म है, जीसस क्राइस्ट। और जो इस समय धर्म अपने उच्चतम वृद्धि में है वो है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। तो सब लोग बोल रहे थे और फिर विवेकानंद जी ने बोला। तो जब स्वामी जी ने बोला तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसे बोला था। बाकी सब जो आ रहा था जेंटलमैन एंड लेडी। अपने यहाँ पर जो रहा है, स्त्रियों की पहली प्राथमिकता रही है, उनको सम्मान रहा है। हालांकि सब जगह नहीं रहा है, ना कि सब लोगों के साथ रहा है। मैं उपनिषदों ब्रह्म ऋषियों की बात कर रहा हूँ, ना कि ये जो कुछ समय पहले के हुए हैं उनकी बात नहीं। तो जब उन्होंने वहां पर जैसे तैसे काटा, फिर वो अधिकतर पत्र भेजा करते थे अपने देश में। तो अपने देश के जो अखबार हुआ करते थे वो उनके खिलाफ बहुत बहुत गलत छापा करते थे, बहुत बहुत गलत। क्योंकि वो जो पुरानी मान्यताएं, पुरानी सारी जो चीजें मर चुकी थी, उनको ढोए चले जा रहे थे अपने देश के बहुत सारे लोग, और वो नहीं चाहते थे कि हमारा धंधा बंद हो। तो वो रो रो कर अपने पत्र लिखा करते थे। उनकी माँ ने एक 6,000 का एक कमरा खरीदा था, घर। तो जो एजेंट था उसने 6,000 रुपये मार दिए, मकान भी छीन लिया। एक तो वो स्वामी जी थे, सन्यासी थे, वो भी जानते थे कि एक सन्यासी का छीन लो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा नहीं, किसी वकील को लिए फिरेगा नहीं, छीनने से कोई कुछ कहेगा नहीं। उनका छीन लिया गया। वो अधिकतर पत्र लिखा करते थे वहां के जो ईसाई थे उनके खिलाफ, जहां पर वो भाषण देते थे उनके खिलाफ लोग बोला करते थे। और उनके खिलाफ जो ईसाई बोला करते थे, वहां यहाँ के जो हिंदू धर्म के पुराने जो कलाकार थे पहले से, जिनका धंधा बंधा हुआ था, वो भी इनके खिलाफ बोला करते थे। वो अकेले थे और बाकी सब उनके विरोध में थे। ईसाइयत उनके इतने विरोध में थी, कुछ कहना नहीं। तो क्या हुआ कि वो जो भी पैसा इकट्ठा किया करते थे, वहां पर आकर वो एक संस्था बनाना चाहते थे, रामकृष्ण मिशन जो अब की है, बंगाल से जो उत्थान हुआ था जिसका, रामकृष्ण जी, हाँ रामकृष्ण जी जो थे, तो उन्हीं के। तो उन्होंने बहुत दुख झेला था। इस देश में क्या रहा है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छाइयत नहीं उसको मालूम पड़ी है। अगर जितने वो युवा थे, इतनी युवा में वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। अगर लोगों ने उनकी मदद की होती, वो जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब तक वो कह रहे थे मुझे इस देश के 100 आदमी मिल जाएं तो मैं इस देश को बदल सकता हूँ। इस देश में कोई 100 आदमी मिल जाए, लेकिन इस देश में किसी ने भी मदद नहीं की थी उनकी। और गरीबी नहीं थी, यहाँ बहुत सारा पैसा था।
यहाँ पर मारवाड़ियों के पास, जो व्यापारी थे उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो मांगते थे तो कहते थे अपना वो कर रहा है। स्वामी जी चाहते अगर लोगों ने मदद की होती तो ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख जाते कि आज अपने लोगों को बहुत सारा फायदा हो रहा होता। ऐसे ऐसे विचार लिख जाते, लेकिन वो रात रात भर बोलते थे, रात रात भर बीमार हो जाते थे, किसी ने भी उनको नहीं सुना। सुनने को तो अलग, अरे साथ न दो, बुराई कर रहे थे, उनके पैसे खा रहे थे। तो विवेकानंद का नाम हुआ तो उन्होंने बहुत सारा दुख झेला, बहुत दुख झेला, बहुत संकट कठिनाइयां हुई। इंटरनेट पर हैं, आप लोग पढ़ सकते हो वो पत्र। तो ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। ये अपने देश की एक बहुत गलत बात रही है। अपने देश में हर चीज के लिए पैसा हो जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छा चाहे तो उसके लिए पैसा नहीं होता है, नहीं देते हैं लोग पैसा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ।